कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता। आज जिम्मेदारी कबूल करें, कहें कि हम नाकाम हुए। कसूरवार इमरान खान है, कसूरवार उस्मान बुज़दार है। उसकी तहकीक होनी चाहिए और जो लोग उसमें मुलव्विस हों या जिनकी वजह से ऐसा हो उनको ज़ाहिर है कि सज़ा मिलनी चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मरी की सैर को जाने वाले 22 अफराद अपने प्यारों की आंखों को पुरनम छोड़कर दायमी सफ़र की जानिब रवाना हो गए। इन अफराद की मौत की ज़ाहिरी वजह तो मौसमी शिद्दत थी, लेकिन असल में ये अमवात निज़ाम की मजमूई बेहिसी के सबब हुई हैं। सामने आकर गुजर गया और अब हुक्मरानों की फुर्तियाँ देखें। कोई हेलीकॉप्टर में उड़ा जा रहा है और कोई हालात को काबू में लाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। हमारे यहाँ एक अजीब रविश है। साने से पहले खूब गफलत बरती जाती है और साने के बाद तरह तरह के जवाब दिए जाते हैं और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। साने के बाद सियासत भी ऐन फ़र्ज होती है और जो भी हुकूमत वक्त है उसको ये गिला भी रहता है, ये गिला भी वो करती है कि साने पर सियासत हो रही है। अब जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो फिर अपोजिशन तो वही करेगी जो वो कर सकती है, यानी तनकीद। क्योंकि हुकूमत सानिया रोकने में आज जो है वो कामयाब नहीं रही, उन्होंने इक़दामात नहीं किए, इसलिए साने के बाद तहकीकात के नाम पर हस्बे रवायत एक कमेटी जो है वो डाल दी जाती है जो कभी निकलती नहीं और अगले साने तक यूं ही चलता रहता है। अब मरी को ज़िला बनाया जाएगा, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के वादे कस्में भी खाए जा रहे हैं, सड़कों को बेहतर और इंतज़ामिया को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। आखिर लोगों की ज़िंदगियों से गफलत और सियासत का ये खेल कब तक होता रहेगा और सानियों के लिए छोड़ा जाता रहेगा? ये सवाल अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में उठाएंगे। अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सना बुच्चा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ट्वीट है उस पर शुरू करती हूँ। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट की, जी, शॉक्ड एंड अपसेट एट द ट्रैजिक डेथ्स ऑफ टूरिस्ट ऑन रोड टू मरी, अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल एंड रश ऑफ पीपल प्रोसीडिंग विदाउट चेकिंग वेदर कंडीशंस कॉस्ट the district administration unprepared, have ordered an inquiry and putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies। अच्छा, ये तो कल के खान साहब यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो है ये ट्वीट है। तो माजी के इमरान खान साहब क्या कहते थे, ज़रा प्रोड्यूसर साहब वो भी ज़रा सुना दें, देख लेते हैं वो भी क्या कहा करते थे। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी और मैं सही। अवैस तौहीद साहब, मेरी ज़रा मुझे समझा दीजिए, ज़रा बता दीजिए, क्या ये एक ही बंदा है या फिर यहाँ पे हुकूमत में आने के बाद तब्दीली आ गई है? देखिए, बहुत ही मारिया, मैं तो समझता हूँ कि ये दो पाकिस्तान है और दो हमारे सियासी जो वादा करने वाले रहनुमा है वो है। एक पोजीशन में जब होते हैं, दूसरा जब इख्तिदार में होते हैं। अभी 2 रोज पहले की तो बात है कि जब बहुत शादियाने मचाए जा रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो मरी के अंदर दाखिल हो गई हैं और कितनी इकॉनमी प्रॉस्पर कर रही है, कितनी जो लाइफ है वो कितनी सही है। मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, तनकीद करने वाले रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ब्लेम अगर आप दूसरों पर डाल रहे हैं और फिर एक और बयानिया ठोसने की कोशिश कर रहे हैं, ठोसने की कि अपोजिशन वालों ने अपने दौरे हुकूमत में काम नहीं किया, तो अफसोस ही कर सकते। ये कैसे हो सकता है मारिया कि उस रोड के ऊपर ना बर्फ साफ करने वाली, हटाने वाली मशीनें हो, ना वहां पे पुलिस हो, ना वहां पे, ये तो एक बड़ी सर्द बेहिसी है जो हमने देखी है। एक तूफान के अंदर लोग फंसे हुए हैं और 1 घंटे की, यानी कि इस्लामाबाद से आप देखिए कि 1 घंटे की ड्राइव पर है और ना वहां से फिजाई कोई इमदाद पहुंचती है, ना कोई ग्राउंड कोई इमदाद पहुंचती है। वो ASI की जो बेबसी वाला जो वीडियो वायरल हुआ है वो आप देखिए, ऑडियो वायरल हुआ है, किस तरीके से कि मुस्तकिल
इमदाद की अपीलें करते रहे हैं, बच्चियां चीखती रही हैं, बच्चियां मौत की नींद सो जाती हैं, और यहाँ पर हुक्मरान या जो अथॉरिटीज हैं वो बेहिस है, और इतनी बेहिसी का आलम है कि जिसके अंदर कोई उसका कोई मतलब मैं और आप उसमें जवाब क्या ढूंढने की कोशिश करें। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि जैसे हम पूरी बाहैसियत कौम और बाहैसियत अब एक रियासत हम एक बहुत ही बेहिस हो गए हैं, और उसके बाद हम 8-8 लाख रुपए की जो है वो कंपनसेशन अनाउंस करते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से ये 23 अमवात जो हुई हैं जिसमें बच्चे हैं, ये अवेयरनेस ना होने की वजह, ये भी आप ही पे जिम्मेदारी है। आपने टोल टैक्स से लिया और उसके बाद गाड़ियों को जाना आप। और मारिया दूसरी बात ये कि जब मैं कहते हूँ बाहैसियत कौम, तो मुझे तो जो वहां से मैसेजेस आए हैं कि एक बॉयल अंडा 500-500 रुपए का, एक मिनरल वाटर की बोतल 300 रुपए की, गाड़ी को धक्का लगाने के 3000 रुपए, आप अंदाजा लगाए 40-40 हजार रुपए कमरे के बुक करने के। ये टूरिज्म बनाएंगे, इस मुल्क को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाएंगे। मैं इसमें कथा कलामी की माफी, मैं इसमें अब नहीं जाना चाहती कि वहां पे भी जो खबरें भी आ रही हैं, आपके पास भी आई होंगी, कि जो हुकूमती लोग हैं उनके भी वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और यही वजह है कि ऑल ऑफ दिस इज गोइंग अनचेक्ड। कि अगर एक अंडा जो है वो 300 रुपए का, 400 रुपए का अंडा मिल रहा है, चाय का कप जो है वो 500 रुपए का मिल रहा है, तो यही चीजें, देयर इज अ रीजन कि ये चीजें अनचेक्ड जा रही हैं। अब बिल्कुल मारिया, मुझे तो लगता है ये कि मतलब इसके ऊपर तो आपकी जबान रुक जाती है। आप अंदाजा लगाइए वो वीडियोस और ऑडियोस और वो मैसेजेस। आप मुझे बताएं कि उस जेका गली के पूरे, आप भी 10 दफा गई हैं, मैं भी वहां पे गया हूं, वहां पर कितनी इंस्टॉलेशंस हैं, कितनी जगह पे। अच्छा, एनडीएमए और पीडीएमए का क्या काम है? 2005 में जो उन्होंने करोड़ों रुपए दिए, करोड़ डॉलर आए, चाहे कोई भी उसके अंदर हो ना। 2010 के अंदर सैलाब के अंदर हमने उनकी इफादियत देखी, आपने भी कवर किया होगा 2010 का सैलाब। उसके बाद ना हमने बारिशों में देखी। ये क्या है कि हमने एडवाइजरी कर दी थी, और एडवाइजरी कर दी थी, ना आपके पास वहां पे इमदादी काम मौजूद है, ना आपके स्किल्ड वर्कर्स वहां पे मौजूद है। तो आप मुझे बताइए कि सही तो वो किधर जा रहा है? क्या बिल्कुल ऐसे ही है जी। मारिया, फिर मुझे 2 जुमले बोल दीजिए, और फिर आप ये देखिए कि इंफॉर्मेशन मीडिया पे थोपना, कि तस्वीरें, रेस्क्यू हो रहा है और गोद में लिए जा रहे हैं बच्चों को, ये किस तरह दिखा रहे हैं आप? पहले कहाँ थे ये सारे? पहले कहाँ थे सारे? ठीक, काम और ये इन प्लेस तो थे, राइट, बिल्कुल क्रिमिनल, एब्सोल्युटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस, बिल्कुल। लेट मी, बिल्कुल, मैं जरा सना साहिबा की तरफ चलती हूँ, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और इसके बाद जो है उन पे केस रजिस्टर करे, उनको मुझे बड़ी का हेलीकॉप्टर देख के उस पे भी आगे आती हूँ। वैसे आप बात कर रहे हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। सना साहिबा, इससे पहले हम दिखा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो माजी के इमरान खान साहब थे, वो कहते थे कोरिया में जो है वो किश्ती डूब गई और प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो रिजाइन कर दिया। यहाँ पे हाल ये है, जिम्मेदारों का तयन करने के लिए वो एक कमेटी डाल दी गई है जो कभी नहीं निकलेगी। ये आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि वो कमेटी कभी नहीं निकलेगी। ना प्राइम मिनिस्टर साहब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ना उनका 2IC वसीम अकरम प्लस जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यहाँ पे तो मलबा जो है, कुछ लोग तो मीडिया पे डाल रहे हैं कि मीडिया ने जो है वो अवेयरनेस नहीं की। इसका मतलब कि हम ना ही समझे, जिम्मेदारों का तयन कभी नहीं होगा। क्या कहेंगी इस पे? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। किसी भी हुकूमत, जो भी हुकूमत वक्त होती है, अगर ऐसे साने हो जाएं तो उनके लिए किसी भी सूरत में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना और होली एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में कि आप आवाम को ही इल्ज़ाम दे दें कि दे आर इग्नोरेंट। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त, उसका एक एटीट्यूड बन गया है, उसका एक वतीरा है
کہ کسی بھی چیز کا ملبہ انہوں نے خود نہیں لینا ہے بلکہ کسی اور پہ شفٹ کرنا ہے. چاہے وہ خسارہ ہو تو پچھلی حکومت تھی, کرپشن ہو تو پچھلی حکومت تھی, یہ ہیں تو ہمیں نہیں پتا, مطلب تمام تر چیزوں میں ہم نے دیکھا سی سی پی او لاہور کا بیان جو لاہور موٹر وے پہ ریپ انسیڈنٹ تھا, اس میں سی سی پی او لاہور نے کہا جی اس وقت خاتون باہر نکلی کیوں تھی, تو اس نے تو 15 پہ کال بھی کی تھی. تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کا یہ مینار پاکستان والا ایپیسوڈ ہے تو وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو کیوں بنا رہی تھی, وہ اتنے مجمع میں گئی کیوں. تو میرا خیال ہے خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس کا یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ پلیز آپ اپنے اپنے گھر میں محظور رہیں, جب تک ہم پاور میں ہیں آپ اپنے اپنے گھروں پہ رہیں. دیکھیں ماریا, یہ بہت مشکل بات ہے اور بہت ہی پینفل ہے کل سے جو ہم امیجز دیکھ رہے ہیں. مطلب آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ فیملی 5 لوگوں کی یا 6 لوگوں کی ایک گاڑی میں جب انہوں نے دم توڑا ہوگا تو سب نے ساتھ تو نہیں توڑا ہوگا, پتہ نہیں کون پہلے گیا ہوگا کون بعد میں گیا ہوگا, مگر یہ جو ہے احساس سے آری حکومت ہے. مطلب جو 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھ کے نہیں سوچنا چاہتی. اور یہ مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیے خان صاحب نے ویسے تو کہنے کو ایک فلانتھروپسٹ ہیں, سابق کرکٹر ہیں, انہوں نے کینسر اسپتال بنائے ہیں, وہ لوگوں سے ان کی ایک فیس پہ لوگ عطیات دیتے ہیں, چندہ دیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان میں احساس نام کی کوئی چیز ہوگی, لیکن ایسے معاملات میں نہ ان کے اوپر ان کے پاس احساس ہے. پھر دین شفقت محمود اینڈ فواد چودھری صاحب, آئی مین واٹ ور دے ایون سیئنگ یسٹرڈے. کبھی آپ کہہ رہے ہیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے, کہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر کوئی برف کی آس میں باہر نکل جاتا ہے. بھائی آپ لوگ مطلب آپ کینیڈا جاتے ہیں تو نائگرا فالز تو جانا ہے سب نے, وہ تو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, لیکن اگر موسم خراب ہے یا اگر راستے دشوار ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹورسٹ کو روکے اور ان کو ایک اور دن بتائے کہ جب وہ آ سکتے ہیں. ہمارے ہاں ہم نتھیا گلی کے ٹھیکے دے دیتے ہیں اور ہم نتھیا گلی کے ہوٹلز کے ٹھیکے دیتے ہیں, ہم نئے ہوٹلز بناتے ہیں. آپ فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیجئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سیاحتوں کی جو آمد و رفت ہے اسے تو نظر آتا ہے کہ آمدن بڑھ رہی ہے لوگوں کی, ذریعہ معاش بڑھ رہا ہے. کہاں ہے غربت, کہاں ہے مہنگائی؟ تو یہ ایک آئی تھنک یہ انٹینشنلی روکا ہی نہیں گیا بیکاز دے ایکچولی لائک دا فیکٹ دیٹ ان کی ایک بات کہی تھی سچ ہوئی ہے کہ سیاحت پنپ رہی ہے پاکستان میں انڈر پاکستان تحریک انصاف. لیکن what they failed to miss was that there are only 1 or 2 roads that lead to Murree. ٹھیک ہے, تو آپ گاڑیاں بہت زیادہ بک رہی ہیں, یہ بھی معاشی خوشحالی کا پیغام ہے. آپ کے ٹورسٹ بڑھ رہے ہیں, یہ بھی معاشی خوشحالی کا پیغام ہے. لیکن ہوا کیا کہ روڈز میں تو باٹل نیک آپ نے نہیں سوچا تھا نا کہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے تو سوچا ہے کہ روڈز اور موٹر ویز تو کرپٹ لوگ بناتے ہیں. آپ تو اورنج لائن کو بھی سمجھتے ہیں کہ ویسٹ آف منی ہے, آپ تو سمجھتے ہیں انڈر پاسز ویسٹ آف منی ہے. آپ تو کبھی آپ کی تو پلاننگ میں ہی نہیں ہے کہ کبھی کوئی روڈ بنایا جائے. آپ تو لوگوں کے پروجیکٹس جو وہ چھوڑ گئے تھے اس پہ آپ اپنی تختیاں لگاتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ رسپانسبلٹی لیں نہ لیں, کم از کم ہمارا مذاق نہ اڑائیں, کم از کم جن لوگوں کے لوگ اب دنیا میں نہیں رہے ان کی تکلیف کا اندازہ تو لگائیں. امیجن کریں کہ 4 دن کے لیے کوئی برف دیکھنے گیا اور پوری قوم کو سوگوار کر گیا, پوری قوم کو سوگوار کر گیا. اور عثمان بزدار صاحب کے لیے تو I have no words. سو اب تنظیم سازی کی میٹنگ کر رہے تھے 2.5 گھنٹے. آئی مین یہ مطلب یہ کوئی دن تھا, یہ کوئی موقع تھا؟ اٹس اے جوک اور بہت برا جو ہے یہ مذاق ہے. بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, کوئی اس پورے سانے میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, نہ پرائم منسٹر صاحب نہ انہوں نے رسپانسبلٹی لی, نہ عثمان بزدار صاحب انہوں نے کوئی رسپانسبلٹی لی, نہ ہی جو آپ کے سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے کوئی رسپانسبلٹی لی. صرف ایک شخص نے رسپانسبلٹی قبول کی اور وہ ہیں شیخ رشید صاحب. وہ کیا فرما رہے تھے ذرا سن لیتے ہیں. پنڈی اسلام آباد تو بند کر دیا, میری غلطی ہے, مجھے اس طرف کا خیال نہیں آیا کے پی کے کا. میں اعتراف کرتا ہوں اگر میں کل کے پی کے کی طرف بھی بند کر دیتا تو شاید یہ سانحہ نہ پیش آتا. لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر اور لوگوں کا اتنی بڑی طرف روانگی جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ انسانی جانیں واقعی بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک بہتر انتظام کریں. پروفیسر صاحب, اگر چیف منسٹر پنجاب, چیف منسٹر کے پی کے, پرائم منسٹر کسی نے رسپانسبلٹی نہیں لینی, مطلب جن کی ڈومین میں یہ آ رہا ہے, اور انٹیریئر منسٹر نے لینی ہے, تو پھر میں تو کہتی ہوں کہ دونوں صوبے جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کو ہی دے دیں اگر انہوں نے یہ کام کرنے. یہ چیزیں بھی انٹیریئر منسٹر نے دیکھنی. ڈاکٹر ماریہ, بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ ہے اور ٹوٹل لیک آف گورننس. وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس میں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر, now they are the male responsible along with the team captain that is the chief minister of Punjab.
and he was busy holding a conference with what guts किस फेस से वो पार्टी तंजीम कर रहे थे जब वहाँ हमारे मुल्क के शहरी जो इस कर्ज से गुजर रहे थे और उनकी फैमिलीज कब से गुजर रही थी, he was not mindful. नहीं, वो तो चीफ सेक्रेटरी जो ट्वीट कर रहे थे कि कितनी मिसाली कारकर्दगी है वहाँ पे इंतजामिया की, उसको तो रीट्वीट भी कर रहे थे। और सेकंड इसमें सबसे बड़ी बात है कि वेयर इज प्रोविंशियल जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और हर डिवीजन की फिर अपनी होनी चाहिए जिसमें वो इमरजेंसी के लिए व्हाट अरेंजमेंट आर डन। मेट ने पहले बता दिया था कि वेरी हैवी रेन एंड देन इज अ वीकेंड, एवलांच भी कहा था सर, एवलांच। उसके बाद आई हैव सर्व्ड नॉर्दर्न एरिया में, ये पूरा सियाचिन के एरिया में। और फिर सेकंड बात ये है कि आपने क्या इमरजेंसी अरेंजमेंट की। अगर आपने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन पास की हो, या उनको बल्कि ये लेटर देखना चाहिए कि इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन पास की थी इमरजेंसी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने, उनकी अथॉरिटी ने क्या किया था, क्या मिलिट्री से उन्होंने ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेशन की थी। इतना ज़्यादा मिलिट्री का सेटअप है, उनके गेस्ट रूम्स हैं, उनके पास हैवी मशीनरी, आपने नोडल पॉइंट्स पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर क्या हैवी मशीन लेके गए, और ये रिपोर्ट है उस मशीनरी में डीजल ही नहीं था। सेकंड सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर जो असिस्टेंट कमिश्नर 3 महीने ज्यादा कोई नहीं रहता। वहाँ का MNA ही इज प्लेइंग हेल विद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के साथ। शहबाज को वी डोंट सपोर्ट एनी पार्टी, उन्होंने बैन किया हुआ था कंस्ट्रक्शन के लिए, और 3 साल में वहाँ इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है कि यू कांट बिलीव, एंड दिस कैन बी फाइंड आउट व्हाई दिस थिंग्स आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड टू प्राइम मिनिस्टर। आई एम सरप्राइज। उसके बाद लोग जा रहे चेक पोस्ट से, डोंट यू नो कि आपकी चेक पोस्ट पे आपकी कितनी गाड़ी चेक हो रही है, आपका कंप्यूटर सिस्टम है। व्हेन यू से कि 30,500 और 40,000 व्हीकल हैव क्रॉस, immediately stop it on both sides. Who has to do it? Who is responsible for this? And then who is answerable for this? उसके बाद आपने जाके दी 1,33,000, 34,000, 35,000। मेरा एक रिलेटिव है ब्रिगेडियर, he was stuck up. वो कह रहा है it's not 300, 1,000 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल, 800 रुपए की डबल रोटी, उसके बाद जो चेन है वो 5,000 धक्का लगाने के पैसे ले रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और वहाँ के आपके शायद खाकन अब्बासी भी हैं, सदाकत अब्बासी साहब भी हैं, मरियम वो औरंगजेब भी हैं। एवरीबॉडी इज कीपिंग वाइट, डूइंग नथिंग। एवरीबॉडी हैज रिस्पांसिबिलिटी, लेस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर माजरत के साथ इस वक्त PMLN को तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वहां से वो मुंतखब नहीं है, वहां पे वो उस तरह वो इम्प्लीमेंट चीजें नहीं कर सकते। सदाकत अली अब्बासी साहब अपेरेंटली आप उनको तो जरूर जो है पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आज एक वीडियो में वो नजर आए, कल तक तो मुझे कहीं वो नजर भी नहीं आ रहे थे। फिर डॉक्टर उसके बाद देखिए कितना जुल्म है, आपने वहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं किए। एक सिस्टम है कि आप आर्मी से कोऑर्डिनेट कर लें, आर्मी आपको चले हैवी मशीनरी और उसका डीजल हर चीज ले लें, वहां पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां चौक पॉइंट्स हैं, वहां खड़ी कर दें। ब्रिगेडियर साहब ये सारी चीजें, ये सारी चीजें तो तब ख्याल आता है ना जब आप सोचते कि ये हो सकता है। आप तो उस वक्त गाड़ियां गिनने में मसरूफ थे, जब गाड़ियां गिन रहे होंगे तो ये काम किसने करने हैं, और शाबाशियां दी। जी क्विकली एक बार। उसके बाद बात ये कि वो चीफ मिनिस्टर क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, इसका मतलब होता है मट्टी पाओ। बात ये है कि आप गए हैं, you know who is responsible, commissioner, most experienced, then deputy commissioner and last में assistant commissioner जो 3 महीने पहले आया होगा। So somebody should head roll करे ना, क्यों नहीं करते हैं? चलें जी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बेंचमार्क था हेड्स रोल करने का, तो वो तो मेरा ख्याल है फिर अपने से शुरू होना चाहिए, फिर बुज़दार साहब पे वो तो होता नजर नहीं आएगा। आई थिंक निचले जो लोग हैं उन पे जो है मलबा डाल दिया जाएगा। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ऐसा बात कर रहे थे जो फोटो ऑप्स हो रही हैं, तो आज देख के गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। प्रोड्यूसर साहब जरा वो वीडियो चला दीजिए कि शेख रशीद साहब पहुंच गए, आर्मी ने काम करना वहां पे शुरू कर दिया, और फिर जो हमारे आली जहाँ हैं इज्जत माब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बुज़दार साहब वहां पे पहुंचे, किस तरह वो आ रहे हैं, और उसके बाद ऐसे दिखाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये करना चाहिए और ऐसे होना चाहिए और वैसे होना चाहिए। तो अवैस साहब यहाँ पे मुझे याद है कल तक जो है वो बड़ा मजाक उड़ाया जाता था शहबाज शरीफ साहब का कि जी वो फोटो ऑप्स के लिए पहुंच जाते हैं,
तो ये तो फोटो ऑप्स करने में भी मेरा ख्याल है यहाँ पे भी नाकाम है, ये तो वो भी नहीं कर सकते। मतलब ये क्या दिखाने का कि व्हाट्स द पॉइंट कि वो एरियल व्यू ले रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब 2 दिन के बाद वो उनको याद आया कि जी जब सब कुछ हो गया तो जी मैं भी जरा निकलूं इस सूबे का जो चीफ मिनिस्टर हूँ, शायद मैं ही, उनको याद बाद में आया। हमारे यहाँ 2 पाकिस्तान है यहाँ पर, एक अशराफिया का है और एक गरीब और मुतवस्सित तबके का है। और गरीब और मुतवस्सित तबके को ना तफरीक की कोई फैसिलिटीज हैं मुहैया, और कसूर भी उनका है कि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, वो जा नहीं सकते, वो पार्टी नहीं कर सकते, वो डांस नहीं कर सकते, वो गाना नहीं सुन सकते, वो अपने घर में पार्टियां नहीं कर सकते, वो बर्फ देखने नहीं जा सकते, वो शुक्रान नहीं जा सकते, वो ना कागार नहीं जा सकते। और जब जाएंगे तो फिर बर्फ जो है उनके लिए कफन बनेगा। आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आपको भी अंदाजा है, सना को भी अंदाजा है और ब्रिगेडियर साहब को भी, और अगर मैं नाम गिनवाना शुरू करूं तो ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। जितने भी पॉलिटिशियन उनके समर हाउसेस बड़े बड़े नथिया गली के अंदर, डोंगा गली में और मरी के अंदर मौजूद हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि दोनों अतराफ में जब पार्टीशन से पहले अगर जो पॉइंट मैं कहीं पढ़ रहा था कि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जी यहाँ पर लकड़ी की तामीर होनी चाहिए, लकड़ी ज्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। आप 10-10 मंजिला, 12-12 मंजिले, 8-8 मंजिला जो है कमर्शियल प्लॉट्स बने हुए हैं। जब बर्फ पड़ेगी तो बर्फ को डिस्पोज करने का कहाँ पे रास्ता होगा। कराची से लेकर और मरी तक और कागार तक, नारान तक, ये जो गैर कानूनियत है और ये अशराफिया की जो एक पकड़ है पूरे माशरे पर, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि बल्दिया फैक्ट्री के अंदर 300 अफराद जल के हलाक हो गए और ये 23 लोग जो कार्बन मोनोऑक्साइड या बर्फ के नीचे दब के अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके लिए आप मुझे बताइए कि ये उनके लिए पाकिस्तान है, इस्राफिया के लिए पाकिस्तान है? मैं समझता हूं कि जिम्मेदारों को सजा देनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और ये बताएं तो ये गैर कानूनी ये कौन सा के नोटिस ले लिया और 5 लाख रुपए। अगर मेरी जान की जिंदगी, अगर पाकिस्तान के अंदर इंसान की जिंदगी 5 लाख या 8 लाख है तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है कि मैं और आप इस पाकिस्तान में पाकिस्तान के शहरी हैं, हम इस धरती से प्यार करते हैं, तो हमारी आपकी कीमत 5 लाख या 8 लाख है कि मर जाएं और उसके बाद 8 लाख आप दे दें और फिर कोई दूसरा सानिया हो जाए। तो मैं ही समझता हूं कि ये जो है ये नेग्लिजेंस तो छोड़े, ये तो मतलब बस से बाहर है, हमारे बयान से बाहर है कि चाहे वो शाइस्ता खान अब्बासी हो, चाहे ये बुज़दार साहब हो, चाहे कोई मैं और आप, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंसान दोस्ती तो होनी चाहिए। रियासत का और अवाम का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो तो हिफाजत की है, वो तो एक माँ और औलाद की है। तो आप मुझे बताइए ये किस तरह का ताल्लुक है? मैं समझता हूँ कि मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें आ रही है, मुझे तो आई वॉन्ट टू रियली थ्रो अप कि जिस तरह के जी अब रेस्क्यू हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये कमेटी बन गई, अब ये 4 रुकनी कमेटी बन गई, ये ब्रेकिंग टेम्पलेट्स खुदा के वास्ते छोड़ दे। सोच समझ के कि ये जो इलाके हैं, ये यहाँ पर क्या हुआ है, किसकी नेग्लिजेंस है, आप उनके गिरेबान तक पहुंचे। मैं समझता हूँ कि ठीक है, ब्लेम गेम कहते हैं कि ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं और आप क्या करें? मातम करें? अगर मेरे आपकी कीमत 5 लाख 8 लाख है तो फिर बड़े अफसोस का कहना पड़ता है कि इस रियासत का और अवाम के दरमियान इतनी बड़ी खलीज है जिसको मैं और आप कोई पूरा नहीं कर सकता, ना अल्फाज कर सकते हैं, ना इस धरती के ऊपर रहने वाले कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये अशराफिया का पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, ये इख्तिदार में रहने वालों का पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, ये अवाम के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। ये जो एक फैंटेसी बनाई हुई है ना कि जी एक बहुत हर तरफ से खतरात है, हर तरफ से बस खत्म होना चाहिए। आप बेसिक कम्युनिटीज तो दे दें, बिजली है, पानी है, गैस। कराची के अंदर आप मुझे बताइए, यहाँ पे गर्मी रहती है 12 घंटे, मैं इस वक्त इत्तेफाक यहाँ पे मौजूद हूँ, चूल्हा में गैस ही नहीं। अब मुझे बताइए इसकी ना लिए, तो अगर रहने का हक, अगर आप बेसिक कम्युनिटीज में मिनरल वाटर की बोतल खरीदूं, मैं गैस जो है वो खरीदूं, बिजली 36 रुपए पर यूनिट दूं,
वो आपको याद है ना, हमारे जब गुलाम सरवर साहब मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था गर्म पानी तो लग्जरी है, अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो गीजर जो है, गर्म पानी जो है वो तो लग्जरी है। बस तो हम भी चलते हैं ना, बर्फ के अंदर चले और फिर वहीं पे हम अपना कफन वहीं पे कर लेते हैं, ना कब्र के साइज की होगी तकलीफ, ना कुछ होगी। अगर ये ताल्लुक है, मतलब मेरा जो अवाम का ताल्लुक है से, वो बेसिक कम्युनिटीज का है, हिफाजत का है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी का है। अगर आप ये नहीं दे सकते, अगर ये इक़्तिदार में होने वाले नहीं दे सकते, ये सियासी रहनुमा नहीं दे सकते, ये इदारे नहीं दे सकते, तो फिर मैं और आप किसका हम कहाँ जाएं? बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं जरा सना की तरफ चलती हूँ। सना साहबा, ये जब वीडियो जब मैंने देखी तो ऑफ कोर्स यू नो आई वाज रियली डिस्गस्टेड एंड आई वाज ऑब्वियसली वेरी एंग्री। लेकिन मुझे ये ख्याल आ रहा था, जैसे आपको याद है इमरान खान साहब ने कहा कि जी, मुझे बुशरा बीबी ने याद कराया कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या 2 दिन बाद जो चीफ मिनिस्टर साहब की एहलिया हैं, क्या उन्होंने उनको याद कराया भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप उठें, आप जागें, आप जाएं जरा जाके दौरा करें? फिर ये वीडियो सामने आई। देखिए, इस वीडियो पे मैं आती हूँ, लेकिन आई थिंक 2 चीज़ें बड़ी अहम है मारिया, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू देम। देखें, होता है जब ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडीज़ होती हैं, और ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, बिल्कुल है, और मतलब 100% किसी का भी आप हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं धर सकते। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इनके कॉल और फेल में बहुत तज़ाद है। मैं आपको सिर्फ 2014 के धरने पे ले जाना चाहती हूँ, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि खान साहब ने, जब आपको याद होगा, एक सिविल नाफरमानी की मूवमेंट का आगाज़ किया था, तो उन्होंने कहा था बिजली के बिल जला दो और गैस के बिल जला दो, और उसके बाद उन्होंने चुपके से जाके अपने गैस का बिल पे कर दिया था। तो उनसे पूछा कि आपने क्यों कर दिया, तो कहता है मैं ठंडे पानी से तो नहीं नहा सकता। तो ये है आपकी प्राइम मिनिस्टर की हकीकत, और ये है उनका कॉल और फेल में वाज़ेह तज़ाद कि अपने लिए कुछ पसंद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ पसंद करते हैं। जो इंसान लंगर खाने खोल सकता है, पनाह गाहें खोल सकता है, एहसास नामी प्रोग्राम को लॉन्च कर सकता है, 1000 रुपए का हमें डिस्काउंट दे सकता है उन मुतवसत या लोअर मिडिल क्लास को या लोएस्ट क्लास को, कि वो 1000 रुपए में 1000 रुपए का उनको एक डिस्काउंट मिलेगा आटे दाल घी पे, तो मेरा ख्याल है वो ये भी कर सकता है कि कम से कम ठंडे पानी से नहा ले। लेकिन देखिए ना, सम थिंग्स आर जस्ट डन फॉर फोटो ऑप्स, सम थिंग्स आर जस्ट डन। देखिए, अब जसिंडा आर्डन हैं जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मस्जिद में हमला हुआ, वो गई, उस वक्त किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा सकती थी, केस वाज ऑनगोइंग, इन्वेस्टिगेशन जारी थी, बट शी मेड इट अ पॉइंट टू कवर हर हेड and go in and, you know, empathize with people. This is what a prime minister needs to do. He cannot avoid every mishap that happens in a country. I'm sure कि खान साहब नहीं चाहते होंगे कि लोग मरी में इस तरह से जानों से चले जाएं, लेकिन आप ये देखिए कि उनके अंदर एम्पैथी कहाँ है। Where is the empathy? जो आप इतने बड़े फिलांथ्रोपिस्ट और कैंसर के अस्पताल बनाते हैं, आपकी अपनी एम्पैथी, आपकी अपनी आवाम की, जिसके आप नुमाइंदे हैं, जिसके आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं, आप तो सिलेक्टेड भी नहीं हैं, आप तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप उनके पास जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि दिस इज अ लैक ऑफ एम्पैथी, and I honestly believe that it has a trickle down effect. उनके तमाम ministers, they have no empathy, they have no sympathy for nobody. Hence the victim blaming. This is their problem. They think they are, पता नहीं वो कोई मतलब कोई खलाई विक्टिम ब्लेमिंग। और मैं यही तो कह रही हूँ कि हर बार वो यही करते हैं। आप ये सोचिए कि लोग कह रहे हैं यार आप इग्नोरेंट है, भाई इग्नोरेंट होंगे अवाम, तो उनको शऊर देने वाले तो आप है ना। आप तो 4 दिन पहले कह रहे हैं कि जबरदस्त क्या सियाहत हो रही है। बिल्कुल, इफ आई मे इंटरजेक्ट, बिल्कुल ये शऊर भी आपने देना है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, बट मेरी एक यहाँ पे एक मैं सवाल करना चाह रही हूँ, जो कि पॉइंट आउट भी करना चाह रही हूँ कि बाहर के मुल्कों में बड़ा ये वीडियोस भी सर्कुलेट कर रहे हैं, जी बाहर भी ऐसे हो गया वैसे हो गया। अगर इस तरह का आपका एक वेदर का इशू है, कोई एडवाइजरी है, कोई रेडियो पे आपने अनाउंसमेंट की, कोई टीवी पे आपने बताया कि ये हो सकता है, कोई आपने टोल प्लाजास पे इंस्ट्रक्शंस पास की, इंटरनेट पे कुछ आपने किया, कुछ भी नहीं, आप तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, आपके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन पे जो खुद गए वहां पे। देखिए, द बक स्टॉप्स एट बुज़दार। देखिए, आप कहेंगे इंतज़ामी कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिफिकेशंस नहीं जारी हुए, कोई नाके नहीं लगे, कोई रोड्स नहीं ब्लॉक हुई, बिकॉज बुज़दार साहब इज़
टोटली इनेप्ट, ही कैन नॉट फोरसी। उनको तो मतलब उनको क्या पता है, वो कह रहे हैं सब सहूलतें बरूए कार लाई जाएं और सब कुछ ठीक किया जाए, और 2.5 घंटे वो मीटिंग में बैठते हैं। आप कह रही हैं उनकी एहलिया ने याद कराया, नहीं, उनको खान साहब ने 2.5 घंटे बाद याद कराया। ओ आप चीफ मिनिस्टर हैं, 2 दिन बाद तैयार होके हेलीकॉप्टर में बैठ के उन्होंने यूं करके उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओहो खिड़की से मैं बाहर झांक लूं कि क्या हो रहा है, बिकॉज आई मीन एंड कैन यू जस्ट सी देयर फेसेस, डू दे लुक कंसर्न्ड, डू दे लुक embarrassed, do they look like they're concerned that they could give a damn? They don't give a damn, and this is the problem. This government cannot give a damn. और हमने ये permission दी है इनको क्योंकि you don't give a damn, we don't give a damn that you don't give a damn. इसलिए ना अब हमें इनको ये बताना पड़ेगा कि we do give a damn. So therefore you also better give a damn. अच्छा, And I don't mean like damn fund. जी of course not. ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक तो बुज़दार साहब की आज ये जो विजुअल्स थे, उसके बाद एक शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने जो आज ट्वीट की है वो मुझे समझ नहीं आई, और पता नहीं समझते हैं सारे शायद, मेरा ख्याल है बेवकूफ़ हैं। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि मरी में गवर्नर हाउस है, इसको क्यों नहीं खोला गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी गवर्नर हाउस में सोने के लिए दाखिले की नाकाम कोशिश करके वापस आ रहा हूं। वहां 10 फुट बर्फ पड़ी है और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पैदल चलने की कोशिश की तो पूरी टांग बर्फ में धंस गई। अच्छा, वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, एट बेस्ट हमारे जो शहबाज गिल साहब हैं वो 6 फुट के होंगे, तो 10 फुट की अगर बर्फ पड़ी तो वो मतलब बच कैसे गए? ये क्या ड्रामा क्या है वैसे? लेकिन यही एक एक्सेप्ट करना चाहिए कि इनएबिलिटी, इनकॉम्पिटेंसी, कि आपको जब एक हफ्ता वार्निंग मिल गई है, उसके बाद आपको मीडिया पे लोगों को वार्न करें कि इफ यू आर गोइंग देन टेक दीज मनी आइटम्स, मेडिकल एडवाइस कि आपको कैसे वार्म क्लोथिंग ले जानी है, आपने क्या करना है, हीटर का क्या करना है, आपका एग्जॉस्ट कैसे ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वट एवर इट इज, एवरीबडी शुड हैव बीन गियर्ड अप। देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन टू अ लिमिट, जिसमें मैं इसलिए देखें बिल्कुल सीएम इज अ टीम कैप्टन, ही इज रिस्पॉन्सिबल, बट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है, वो दे आर सिविल सर्वेंट्स, they are there to serve to the people of Pakistan, they are not there to enjoy perks and privileges. गोरा टाइप वो जमाना गुजर गया जब गोरों के डीसी और एसी होते थे। They should be ashamed of them, the way they have behaved. क्या कमिश्नर रात को निकला डीडी गो, या वो सुबह पहुंचे जब वो हेलीकॉप्टर में सीएम आ गया, वहां से उतर के he should have gone in a jeep and he should have walked down to the people, go and show sympathy, जाके देखें हालात क्या हैं। आप इस वक्त लीडर हैं, लीडर, वो मंडेला ने बड़ी अच्छी बात की थी, किसी ने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ पॉलिटिशियन, ही सेड पॉलिटिशियंस थिंक फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, द लीडर थिंक फॉर द जनरेशंस, दैट इज द डिफरेंस, जो इनको समझ आना चाहिए। और लैक ऑफ उनको कोई एहसास नहीं है किसी चीज का कि क्या हो रहा है, बन ठन के जाके बैठ गए, उसके उठ के आ गए हैं। ये आई थिंक ये चीजें सोचने की बात है कि इसमें कितना बड़ा सानिया हुआ, और हमने दुनिया को, जो टूरिस्ट हैं आपके पोटेंशियल इंटरनेशनल, उनको क्या मैसेज दिया है कि आओगे तो पाकिस्तान में तुम्हारी बॉडी बैग में जाएगी बॉडी, दिस इज व्हाट वी हैव टोल्ड देम। ये हमें जो एक नुकसान होता है वो हम इसको रियलाइज नहीं करके हैं। और उसके बाद कॉन्डोलेंस के लिए आपके मिनिस्टर, आपके सीएम कहीं तो जाओ, जाके बैठो जिनकी जहां बॉडी बरीज हो रही है, गो एंड सी देयर कि उनके साथ। और फिर 8 लाख रुपए, इट इज अ शेम कि 8 लाख रुपए ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है। जिनके घर का अर्निंग ब्रेड एंड ब्रेडर वाला वो ही हैज डाइड, उस बेचारे को 8 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि आप उनकी और एग्नी में इजाफा कर रहे हो। वो भी आप फोटो ऑप्स करके देंगे सर, वो भी फोटो ऑप्स करके जी देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने कितना बड़ा एहसान किया। आपके चले आप डिप्टी कमिश्नर पिंडी में बैठा हो, इस्लामाबाद पिंडी बैठा है, वो कम से कम आज तो एसी को होटल तो खुलवा दो, फूड तो उनको फ्री सर्व करवा दो, इमीडिएटली लोगों को निकलो रात को, सुबह जब सारा दिन चढ़ गया, लोग मर गए, उसके बाद आप बड़े मजे थे। वो जो एसी है, वो एएसआई है, वो रिक्वेस्ट के, उसका लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है एसएचओ को कि मेरे बाप के ये मसले पर, कहता है मैं खाना खा लूँ उसके बाद मैं बात करूंगा। आई मीन ऐसे लोगों को तो आप अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट इमीडिएटली एंड इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंस। इसीलिए फौज फंक्शन करती है कि वहां पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो इमीडिएट है, विदाउट एनी डिले, एंड दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस फॉर एवरीवन। ये चीजें अभी, और फिर उसके बाद जो ही फौज आई है, आप देखेंगे किस तरीके से, अगर यही आप पहले कर लें, आप पहले जो इनेट एड ऑफ सिविल पावर्स होता है कि आप अपनी कोऑर्डिनेशन की होती है, आप इन्फॉर्म करते हैं, और आप अभी पहले ही 3 दिन पहले फौज को कहते हैं बी वेयर, बी क्लियर, कहीं आपको जरूरत पड़ेगी अपने स्टैंड टू कर लें,
آپ کے اپنے ہیوی مشینری پہنچا دیں چیک پوائنٹس کے اوپر جو زیادہ امپورٹنٹ جگہ پر ہیں, کیسے کرنا ہے آپ انہیں سے کوآرڈینیٹ کر لو. ان کو فکر ہی نہیں کہ واٹ از ہیپننگ. آئی تھنک اٹ از ریئلی, میں کہہ رہا ہوں مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ ہماری جس سے بڑی امیدی تھی وہ ہماری گورنمنٹ ہم نے عوام کے ساتھ یہ کر رہی ہے. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں اصل میں. جی 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 اویس صاحب کوئکلی پھر بریک لینی ہے. جی اویس صاحب, مشینری ڈپلوائے نہیں تھی. ایسا کون سا سیزن ہے برف والا, اسنو فال والا, جس کے اندر کوئی مشینری نہ ہو, جس کے اندر کوئی بلڈوزر وہاں پہ نہ ہو, نمک پاشی کے لیے کوئی برف ہٹانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو, جو وہاں پہ پولیس والے ہیں وہ کیمپ میں موجود ہوں, جہاں پہ ایک عام ہیلمٹ پہنے ہوئے نہ اکوپ ہوئے. یہ کون سی این ڈی اے میں ہے, یہ کون سی پی ڈی اے میں ہے, یہ کون سی پنجاب گورنمنٹ ہے, کون سی اتھارٹیز ہے. اور میں آخری بات کہہ رہا ہوں ہمارے یہ جو ہمارے کلونیل ماسٹرز تھے, وائس رائز, ان کے سمر ہاؤسز تھے. ہمارے پولیٹیشنز کے, بیٹ مریم, بیٹ حمزہ, بیٹ شہباز, بیٹ زرداری, بیٹ آپ کوئی بھی رولنگ پارٹی کے بھی, ان کے بڑے بڑے سمر ہاؤسز, ہالیڈے ریزورٹس موجود ہیں جہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں, جہاں اس کے دروازے کھلے. ان کے خادمین جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, جب یہ کیس کے لیے آتے ہیں تو 18 گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہے. کون سی گاڑیاں کھلی, کون سے دروازے کھلے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس نہیں کھلا, وہ تو کہہ رہے ہیں 10 فٹ برف پڑی ہوئی تھی, گورنر ہاؤس تک نہیں کھلا. آپ تو پولیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں. جی میں سارے پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اشرافیہ کے اندر یہی لوگ ہیں نا جو اقتدار میں آتے ہیں. نہیں, میرا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ چلیں یہ تو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے. گورنر ہاؤس کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ شہباز گل کی میں نے آپ کو ٹویٹ جو مزہ کا خیز ہے وہ بتا دی, 10 فٹ جی وہاں پہ برف پڑی ہوئی, کھل نہیں سکتا تھا. شہباز گل صاحب کو تو چھوڑ دیجئے, میں ان کے اس کی بات نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک علیحدہ کردار ہے, علیحدہ ان کے ٹویٹس ہیں, وہ ہماری آپ کی عقل سے زیادہ سوچتے ہیں. ایک زمانے میں ایم کیو ایم کا ایک سیکٹر انچارج تھا, وہ مجھے ملا, کہنے لگے جہاں پر بھائی آپ کی اور ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ الطاف بھائی کی شروع ہوتی ہے. تو میں نے کہا اب آپ سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی, تو ان کو تو آپ چھوڑ. لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اب یہ بیان بازی چھوڑیں, فوٹو آپ چھوڑیں. اور مجھے اس بات پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ افسوس نہیں ہوگا. خان صاحب کو بھی بہت افسوس ہوگا, ان کو جانوں کو, وزراء کو بھی ہوگا, لیکن اس کے آگے جو ایکٹس ہو رہے ہیں, جو فالوڈ بائی دوز ایکٹس, they're very cheap and they are inhuman, to be very honest. Right. ویسا I'll have to take a short break. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. We'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. منی بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اپوزیشن کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ بجٹ کو روکنے کے لیے حکومتی صفوں میں موجود لوگوں کو ساتھ ملا کر بجٹ کو روکنے کی کوشش کریں گے. یوں تو اپوزیشن عوامی تکلیفوں کے مداوے کے لیے لانگ مارچ اور حکومت پر یلغار کرنا چاہتی ہے, تو اس سے پہلے بے حس حکومت کے دانت تو کھٹے کریں. مولانا کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ 27 فروری کا لانگ مارچ یادگار ہوگا اور حکومت کے خاتمے پر عوام چین سے بیٹھیں گے. لیکن جب اسمبلی میں لڑنے کی جو ہے وہ بات آتی ہے, لڑائی کرنے کی بات آتی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ واک آؤٹ کر جاتی ہیں یا احتجاج کے نام پر اسمبلی سے باہر ہوتی ہیں اور حکومت آرام سے اپنا کام کر لیتی ہے. البتہ اس وقت جو ہے وہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں منی بجٹ کی منظوری جو ہے اس کو روکنے کے لیے کمر کس لی ہے. اب یہ کیا صرف ہیڈ لائنز ہیں, کیونکہ عملاً تو ہمیں کچھ ہوتا ہوا کبھی نظر نہیں آتا. ثنا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. ثنا صاحبہ, کیا آپ سمجھتی ہیں یہ پھر سے جو ہے جو یہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں صرف بریکنگ نیوز تک ہی جو ہے یہ لمیٹڈ رہیں گی؟ بیکاز عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ وہ کر پاتے ہیں. اگر منی بجٹ کی بات کر لیں تو اگر واقعی کچھ کرنا تھا تو جو اتحادی ہیں, الائڈ پارٹیز ہیں, ان سے کوئی رابطے ہوتے, وہاں تو کچھ ہو نہیں رہا. تو دس از آل فار جسٹ آپٹکس آئی تھنک. میرا خیال ہے کہ منی بجٹ تو آنا پڑے گا. آئی ایم ایف کی شرط ہے, آپ لوگوں کے حالات ایسے ہیں نہیں, آپ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں اس قیمت میں آپ کو
آپ کے قرضے واپس کرنے پڑیں گے. اور ظاہر ہے یہ کڑوا گھونٹ ہے جو حکومت کو پینا پڑے گا. اب اگین ان کی نااہلی اور ہم ان ایپٹیٹیوڈ پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن چلیں آگے چلتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کمر تو کسنی پڑے گی ان کو, کیونکہ آگے انہوں نے اگر عوامی تحریکیں چلانی ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں تو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے عوام کے لیے کچھ تو کیا تھا. تو منی بجٹ کو روکنے کے لیے کل ڈیفینیٹلی بہت تھیٹرکس بھی ہوں گے, کل بڑے ہیروئکس ہوں گے, آپ دیکھیے گا, ہم بھی دیکھیں گے, عوام بھی دیکھیں گے. اس کے بعد آپ کا ایک سافٹ کارنر ہو جائے گا عوام کے دل میں آپ کے لیے کہ ہاں تقریریں ہوں گی, ان کو کہیں گے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. عوام کا ہم سے زیادہ تو کسی کو خیال نہیں ہے, جنہوں نے آلموسٹ 4 سال اس لیے گزار دیے کیونکہ دے couldn't decide کہ فوری الیکشن چاہیے یا عدم اعتماد چاہیے. تو اب ظاہر ہے کہ اب ہر کسی کو اپنا پتہ چل گیا ہے کہ اب 30 دن کے اندر آ جائے گا جی عدم اعتماد. اب سارا فوکس وہاں پر ہے, اور یہ مطلب ہمارے ذرائع, میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 30 دن کے اندر یہ عدم اعتماد آ جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف. لیکن اور یہ میں نے اپنے شو میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا, تو 3 جو اپوزیشن جماعتوں کے لوگ تھے ان میں سے کسی نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ بات تو یہ سچ ہے. تو تمام تر فوکس جو ہے اب اسی پہ رہے گا. اور بلاول صاحب کی 27 فروری کی ڈیٹ آف کورس ایک کیا کہتے ہیں he wants to just create that thing کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس پہ لوگ قائم رہیں. تو he wants to hang on to that, and I think مولانا صاحب نے بھی جو 23 مارچ کی ڈیٹ دی ہے, I think everything will happen miraculously جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا تو ثنا صاحبہ, مطلب اس وقت کیونکہ جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ سیدھا اس دفعہ پھر یہ ہے کہ جی سیدھا عمران خان صاحب کی طرف 1 مہینے کے اندر جائیں گے, کیونکہ بیچ میں تو پہلے یہ تھا جی کیونکہ اگر لٹمس ٹیسٹ کرنا ہی ہے تو اسپیکر کا بھی جو ہے وہ نو کانفیڈنس آ سکتا ہے, سینٹ چیئرمین کا بھی آ سکتا ہے, جس کی طرف اشارہ بھی دیا جا رہا تھا اور کہا بھی گیا تھا, لیکن پھر اس سے بھی وڈرا کر لیا گیا. تو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ کے ذرائع کے مطابق سیدھا یہ ہٹ کریں گے پرائم منسٹر صاحب کو. بالکل عدم اعتماد لائیں گے, اینڈ آئی تھنک دس ول ہیو ٹو بی دا لاسٹ نیل ان دا کافن. اور اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد تو دے ہیو نتھنگ ایلس ٹو کائنڈ آف واؤچ فار. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے سینئر رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے بیانات دیتے ہوئے ذرا تھوڑا سا احتیاط برتیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا ایک پورا پوسچر چینجنگ ہوئی ہے. اب تمام جو وہ ہے ملبہ ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے. اب وہ ادارے ذرا دور ہیں. تو آئی تھنک جسٹ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آئی مین وی کین اونلی اینالائز دی سچویشن ایز وی سی اٹ, اور اس سے تو یہ سب چیزیں بڑی معنی خیز نظر آتی ہیں کہ اب ہونے کچھ جا رہا ہے ڈیفینیٹلی. چلے میں برگیڈیئر صاحب کی طرف چلتی ہوں. برگیڈیئر صاحب, اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اگین ڈیل جو ثنا بھی جس طرح بات کر رہی ہیں, اور اگر یہ عدم اعتماد آ بھی رہا ہے تو وہ ان فون کالز, اگر وہ فون کالز نہیں جائیں گی اور لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہوں گے, لوگ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے, تو تبھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے, ادروائز یہ نہیں ہوگا. لیکن دین آن دا فلپ سائڈ ہم دیکھتے ہیں جو ڈی جی ISPR کی اسٹیٹمنٹ آئی, بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے چیزوں کو ڈینائی کیا. تو اگر آپ سے میں انالیسس لینا چاہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ثنا سے متفق ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور حکومت 5 سال اپنے پورے کرے گی؟ ڈاکٹر ماریا دیکھیں, آئی لائک ٹو بیگ ڈفر, اس لیے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت پیپلز پارٹی کا سٹانس از ویری کلیئر, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ گورنمنٹ جائے. ان کو اگر گورنمنٹ جائے گی تو ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دے آر آلریڈی ان سن, دس از واٹ دے ول گیٹ اگین, پیپل اینڈ ول گین مور اتھارٹی, جو کہ پیپلز پارٹی رائیول پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا. دے وانٹ 1.5 year ٹو ری اسٹیبلش, ری آرگنائز, اور اپنے ناراض جیلوں کو سیٹ کریں اور جا کے لاہور میں کیمپ کریں, اور اس 1.5 سال میں الیکشن سے پہلے وہاں پر اپنے کو سیٹ کر کے 10 سے 15 وہاں کی MNA کی سیٹیں نکالیں. صدرن پنجاب ان کے ساتھ ہے, KPK میں بھی ان کا ووٹ بینک ہے, بلوچستان میں بھی, اور سندھ میں دے آر ٹکڈ ہے. سیکنڈ یہ کہ پیپل کیا PMLN would like کہ یہ 1 سال کے لیے بیگیج ان کو اٹھا لے PTI کا اور وہ لے کرے اور ان کو سیاسی شہید بنائیں, اور 1 سال کے بعد اور جو ڈیبیکلز کر رہے ہیں اس کے بعد جائیں جنرل الیکشن میں ود مور بیٹر مینیفیسٹو, اور جو سولوشن لے کے جائیں عوام کو, جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, یہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں ہیں, اینڈ دین گیٹ ووٹ لیں اور اپنا مینڈیٹ لے کر آئیں. مولانا فضل الرحمان از باڈی لینگویج چینج, ان کو پاور چاہیے تھی, ہی از اے پاور لیس پرسن تھا, KPK میں ان کو مل گئی ہے, ان کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی ہے, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس مور. اس لیے میری انالیسس یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا. PTI کا ان کی PTI کی سب سے قسمت یہ ہے کہ اتنی کمزور اور اسکیڈرڈ اپوزیشن ملی ہے جس کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں. جائیں گے تو اپنی غلطیوں سے جائیں گے, یہ کچھ نہیں کریں گے. لٹمس ٹیسٹ ہے ان کا 30 جون الیکشن,
मैं ऐड मारिया जी आती हूँ सर आपकी तरफ। जी ब्रिगेडियर साहब कंप्लीट कीजिए। 30 जो इनका ये लास्ट जो बजट है यही लास्ट होगा, ये लिटमस टेस्ट है, व्हाट कैन दे डू, व्हाट डू दे थिंक, और उसके बाद जाके इसके आवाम के लिए करते हैं, अदरवाइज आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर। जी सर आप ऐड कीजिए, मैं फिर अवैस साहब की जानना चाहूंगी। जी आई जस्ट वांट टू से बोन ऑफ कंटेंशन ज़रूर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, और जाहिर है कि मैंने कोई डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जाहिर है कोई अरेंजमेंट एग्रीमेंट होती है, पार्टीज़ के दरमियान भी होती है। और आई थिंक अब बिलावल साहब के जो 3 दिन पहले का जो उन्होंने कहा है वो फौरी इंतखाबात ही चाहते हैं, और वो और नवाज शरीफ साहब की तरफ अदम एतमाद की बात भी हो रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चीनी सफ़ीर से मौलाना साहब की मुलाकात, और ये जो DI खान से इस्लामाबाद तक का मोटिव है उसके ऊपर एक पूरा इफ्तिताही तकरीब कर चुके हैं खान साहब, लेकिन अब मौलाना साहब फिर करेंगे, और ना साथ में नून लीग भी होगी। तो मेरा ख्याल है कि जब आपके फ़ॉरेन ताल्लुकात, फ़ॉरेन पॉलिसी आपकी बैठ गई हो, आपने घुटने टेक दिए हों IMF के आगे, और तमाम तर चीज़ें हो गई हों, तो मेरा ख्याल है ये जो तमाम तर चीज़ें होती हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी क्या नहीं है। और देखिए मरियम साहबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी अपनी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मारिया, आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू इट वेरी क्विकली। उन्होंने कहा था कि उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि अवाम कह रहे हैं, अवाम पूछ रहे हैं आपसे कि अवाम बहुत गुस्से में है कि अब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप सोचिए अवाम का कितना गुस्सा है, क्योंकि अगर हम अभी भी ना निकले और अगर हमने अभी भी कुछ ना किया और हम 5 साल मुकम्मल करने में लगे रहे, तो फिर अवाम हमारे साथ क्या करेगी, अवाम हमारा हश्र क्या करेगी। तो ये सिर्फ अब हुकूमत के लिए कड़वा घूंट नहीं है। अगर ऑपोजिशन अब तक कुछ नहीं करेगी और अभी अगले 1 माह में कुछ नहीं करेगी, चाहे अवामी तहरीकें चलाए, फॉरगेट अदम एतमाद, अगर वो नहीं कुछ करेगी या अवाम के साथ जाके खड़ी नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तो कहते हैं ना वो इनको भी इसका गुनाह इनके सर जाएगा। ठीक, मैं ज़रा अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, बजट तो ऑब्वियसली पास होना ही होना है, ये इनका जो चीखना चिल्लाना वही जिस तरह सनाबे भी बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा थिएट्रिक्स होंगे और सिंबॉलिक होगा और कुछ नहीं होगा, एंड एट बेस्ट तो ये लॉन्ग मार्च वगैरह की बात करें, मुझे तो लगता है कि अगले इलेक्शन की जो है वो प्लानिंग या मोबिलाइजेशन जो है वो हो रही है। जो सना बात कर रही हैं, क्या आपको उसमें आप उससे मुत्तफिक हैं? क्या आपको लगता है ये होने जा रहा है, या जो जिस वक्त जो अभी बात हो रही थी कि जो पार्टीज़ सेनेट चेयरमैन, स्पीकर नेशनल असेंबली, उनके खिलाफ जो है जाने के लिए तैयार नहीं, कि आप समझते हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को हिट करेंगे? आपका ऑब्वियसली तज्जिया एंड इन्फॉर्मेशन। हमारे देखिए जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तज्जिया है, वो तो ये है कि आने वाले दिनों के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, सियासी इंतजार होगा, और क्वार्टरली बेसिस पर ये हुकूमत अपने मसाइल को डील करने की लगी रहेगी। मैं एज ए डेमोक्रेट मैं समझता हूँ कि पूरा करना चाहिए टेन्योर, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातें, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उनकी जो सफ आराइयां हो रही है वो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर के इख्तिदार किसको मिले। जाहिर बात है पीपल्स पार्टी बियॉन्ड सिंध चाहती है, और वो जहांगीर तरीन साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और सरदार अख्तर मैंगल, so on and so forth, 12-14 सीटें जनूबी पंजाब से, बट ये हाइपोथेटिकल वो है। जो नून लीग है उसे सिर्फ एडवांटेज है कि उसका वोट बैंक इंटैक्ट है, वो समझती है कि आगे अगर वो कंधे उनको ऑफर नहीं हुए, वो सपोर्ट वो नहीं हुई तहरीक इंसाफ को, तो फिर कहीं ना कहीं उन्हीं का चांस होगा, क्योंकि पंजाब में वोट बैंक इंटैक्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मारिया कि ये 3 महीने के बेसिस पे आगे चलती रहेगी। पहले मिनी बजट होएगा, फिर बजट होएगा, फिर अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होगा जो एक तराना बनेगा, स्टेटमेंट्स होंगे, और उसके बाद इलेक्टोरल लिस्ट होंगी, और फिर इलेक्शन का माहौल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा मसला है इमरान खान साहब को, वो गवर्नेंस का मसला है और महंगाई है, क्योंकि इसी बुनियाद पर वो अगले इस बयानिए के साथ, किस बयानिए के साथ जाएंगे अगले इलेक्शन। तो मुझे ये लगता है कि इतने मसाइल में घिरे हुए, IMF की सख्त शराइत, महंगाई, टैक्सेस, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, और इस सारे माहौल के अंदर अपोजिशन जमातें अगर चाहे भी और इत्तेहाद कर भी ले, जो आई डाउट इट, तो फिर ये इन मसाइल को लेके क्या करेंगे। वो कहते हैं 1 साल के बाद हम इन मसाइल के साथ आगे किस तरह अगला इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये घसीटा जाएगा, लेकिन अवाम के मसाइल वही रहेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, और ना नवाज शरीफ साहब आएंगे जो बहाना बना के यहाँ से गए थे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और जो जरदारी साहब हैं वो बैकडोर सेटलमेंट पे या मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं। अवाम के साथ जुड़ा हुआ कौन है?
कौन सी आवाम निकल कर आएगी इनके साथ जीटी रोड पे लाखों के लोग। मैं कथा कलामी की माफी अवैस साहब, मैं पिछले हफ्ते में देख रही थी तो एक मुझे किसी ने भेजी अखबार की जो हेडलाइन थी और इट वाज फ्रॉम 20 years ago, और उसमें यही था कि जी नवाज शरीफ वापस इलाज के बाद वापस आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वही खेल जो इस मुल्क में हमेशा चलता आ रहा है वही चलता जाएगा, वही चलता आ रहा है वही चलता रहेगा, और ये ड्राई क्लीनिंग इसी तरह चलती रहेगी। बेसिकली पॉलिटिकल ड्राई क्लीनिंग सीजन जो है वो फिर से चलने वाला है। देखिए, जब तक आप सियासी इंजीनियरिंग पे बिलीव करेंगे, जब तक ये इन पॉलिटिकल जमातों पे जो हम और आप बिलीव करते हैं कि जी इस पार्लिमानी निज़ाम पर अगर ये सियासी क़ुव्वतों के अंदर जमहूरी इक़्तिदार नहीं पनपेंगी ना पलेंगी, तो फिर ये कैसे, जब इनके शख्सी और कल्चर पे बिलीव करते हैं, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये कैसे हो सकता है कि आगे जाके वो जमहूरियत को करते हुए और अवाम के लिए मसाइल हल कर देंगे और रियासत के सारे मसाइल हल कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने आप को डिस्टेंस करें, वो शोल्डर जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे पास्ट के अंदर उनको अलहदा रखें। और मुझे ऐसा ही लगता है अगर मौलाना फजल रहमान साहब के बयान पर जाए कि केपी के अंदर बलदियाती इंतखाबात में हमें कोई मदाखलत नजर नहीं आई, हमें न्यूट्रल है, अगर उनके बयान पे जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये सियासी प्रोसेस पोल्यूटेड होगा जब तक सियासी जमातों के अंदर, जब तक सियासी जमातों में जमहूरी कल्चर नहीं होगा। ये मरियम का आखिरी लफ्ज, ये नवाज शरीफ का आखिरी लफ्ज, ये जरदारी साहब का आखिरी लफ्ज, जी 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 मैं आ रही हूँ जी जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, अभी ये मुझे एक बार बार कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट, जरदारी साहब भी कह रहे हैं जी हमें उधर इशारे आ रहे हैं, फिर उसे PMLN भी कहती है, फिर ये क्या जमहूरियत चाहते हैं? मुझे इनकी समझ नहीं आती है। आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी क्यों नहीं होती है? आप अवाम को डिलीवर इतना क्यों नहीं करते डेमोक्रेसी के कि अवाम फौज की तरफ देखना ही छोड़ दें? आप खुद बात करते हैं जी हमें सपोर्ट मिल रही है, वो जान के अपने कारकुनों को स्ट्रेंथ देने के लिए, हौसला देने के लिए जी नहीं जी अब हमें फौज की तरफ इशारा आ गया है, अब हमारे हैं, ताकि वो कारकुन भी साथ रहें, किसी और पार्टी में ना जाएं, उनको नजर है चलो जी अभी 5 साल की हमारी हुकूमत आ रही है। व्हाई डू वी डू ऑल दिस थिंग्स? यही बात है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बी इंडिपेंडेंट, डू समथिंग ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज इस मुल्क में ये डेमोक्रेसी कौन सी है? क्या डिलीवर किया पिछले ये तीन हो जाएंगे इलेक्शंस, अवाम के लिए क्या किया सवाए पैसा लूटने के, खाने के, पीने के, बाहर बैठ के जाने के, नारे मारने के। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी की माफी, मुझे ये बताइए कि आप नहीं समझते कि जो इस वक्त मार्शल लॉ के अदवार गए हैं उसमें कोई करप्शन नहीं हुई, उसमें बहुत डिलीवरी हुई है, या वहां से जो है वो एक जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनको अपने डिलीवर करने का जो है वो मौका भी दिया गया है? कितनी दफा तो हर कुछ सालों बाद तो यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता रहा है। देखिए डॉक्टर मारिया, मैं बात ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता मार्शल लॉ को, लेकिन अयूब के दौर में देखें कितनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, मुशर्रफ के दौर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। आपने IMF वर्ल्ड बैंक कर्जा लेना छोड़ दिया था, नॉट सपोर्टिंग मुशर्रफ की हुकूमत को। लाइकवाइज आप चाहे जनरल जाकर देखें, बात ये है कि मैं आई डू अंडरस्टैंड कि ज़िया साहब के रेमिनेंस तो आज तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो करप्शन उस तरह नहीं हुई है उस वक्त। करप्शन जो अब ऐसा क्विकली मुंतखब हुकूमत करप्शन हुई है, बदउनवानी हुई है। जी, अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, सना साहब आपका और ब्रिगेडियर साहब आपका। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।